कि यदि आप पर कोई विशेष देवीय कृपा है तो ही आज आपके सामने ये पॉडकास्ट आया है। बिना देवीय कृपा के कोई व्यक्ति किसी भी महाविद्या के विषय में और खासकर माँ तारा के विषय में चर्चा को सुन ही नहीं सकता। मैम, क्या भगवान परशुराम ने भी देवी की साधना की थी? और इसलिए फिर जैसे ही उन्होंने अपना दूध पान कराया और तुरंत भगवान शिव से बोली, उठो वत्स, हे पुत्र उठो, क्योंकि शिशु के रूप में थे। ऋषि वशिष्ठ ने माँ तारा की जब सिद्धि की तब उनको बुधत्व हासिल हुआ। तो वो माँ तारा के प्रकांड साधक थे। ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय काल आएगा तो महाकाली जो महाप्रलय करेगी तो उनके हाथ में जो खप्पर है वो रक्त से पूरित है। उनके खप्पर का निदान किसमें है? रक्त में। अब तारा के भी बहुत भेद विभेद मिलेंगे, बहुत नाम सुनने को मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट में। एक ही तारा नहीं है भैया। तो जो उग्र तारा का निदान है वो उस उग्र सूर्य से हुआ। मैम, हमने ऐसा सुना है कि ऋषि वशिष्ठ ने तारा महाविद्या को श्रापित किया था, एक श्राप दिया था। अगर तुम्हें असल तंत्र देखना हो तो भाई किसी दिन रात्रि में जाना हो, अपने हृदय को संगठित करके। कमजोर हृदय वाले बिल्कुल नहीं जाए। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध को निर्वाण कैसे हासिल हुआ? माँ तारा के साधक थे। गुरुजी कहते थे जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपनी छत पे जाके माँ तारा को हृदय से इस तरीके से पुकारता है, तारे तुतारे, माँ का स्वरूप आज नहीं तो कल नीले आसमान में प्रकट होता है। देवी दर्शन देती है। क्षोभ्य शिव कहा, अक्षोभ्य सूर्य कहा, अक्षोभ्य सौर कहा। इस अक्षोभ्य पुरुष की अक्षोभ्य शक्ति है, इस अक्षोभ्य शिव की अक्षोभ्य शिवा है। और जैसे हम मनुष्य कि देखिए, भगवती के साधक को या भगवती के भक्त को कोई समय की आवश्यकता नहीं है अपनी माँ को पुकारने के लिए। तो भगवती उस कैंची से पहले उसके बंधन काटती है। सुबह में जब भूख का पता चलता है और हम भी एक तरीके से हम हवन कर रहे हैं, हम जो अन्न की प्राप्ति करते हैं और उससे जठराग्नि शांत होती है, वो जठराग्नि भी तारा है। नमस्कार आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऊषा शर्मा एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पॉडकास्ट में। एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नई चर्चा, एक नए ज्ञान और एक नई बात के साथ। और अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आप अब तक ये बात समझ चुके होंगे कि हमारे चैनल पे किसी भी तरह की अनर्गल और अशिक्षित बातें नहीं की जाए। हमारा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हम आप तक जो भी बात लेके आए वो शास्त्र सम्मत हो, सत्य हो। और जैसा कि आप डॉक्टर पूजा शर्मा मैम को जानते हैं, वो अपने क्षेत्र में, अपने विषय में बहुत सूक्ष्म जानकारी रखते हैं। तो आइए इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, आज हम तारा महाविद्या के संदर्भ में आज हमारे इस पॉडकास्ट को हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहिए। तो जैसा कि मैम आज तारा महाविद्या के ऊपर अपन परिचर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे पूर्व मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भगवती तारा के 10 महाविद्याओं के नाम हमारे व्यूअर्स को बता। देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं उनका नाम आपने सही कहा, क्योंकि जो तारा है वो उसमें द्वितीय है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं जो बहुत बेसिक तंत्र समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बताना आवश्यक है, ये रहस्योद्घाटन करना आवश्यक है कि महाविद्याएं पूरी एक नहीं 10 है। संख्या में ये 10 है, इसलिए इसे 10 महाविद्या कहा गया। लेकिन चंदन जी, इनके नाम बताने से पूर्व भी आज के पॉडकास्ट की एक खासियत मैं दर्शकों को बता दूं कि यदि आप पर कोई विशेष देवीय कृपा है तो ही आज आपके सामने ये पॉडकास्ट आया है। बिना देवीय कृपा के कोई व्यक्ति किसी भी महाविद्या के विषय में और खासकर माँ तारा के विषय में चर्चा को सुन ही नहीं सकता। और मैं कहती हूँ कि भगवती ये अपराध क्षम्य करे कि ऐसा कहा गया है कि माँ तारा के विषय में चर्चा करना या बात करना ऐसा लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। किसी मनुष्य की क्षमता से परे है माँ के लिए बात करना। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तंत्र का जो बेसिक नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे, वो दर्शकों तक पहुंचे। और लोगों ने इस पे पर्दा डाल के इसको बस ऐसे लग रहा है जैसे अपने साथ ही अमर करके ले जाएंगे। क्योंकि अभी देखिएगा कमेंट बॉक्स में बड़े ब्रह्म ज्ञानी उपस्थित हो जाएंगे कि भाई ये तो बड़ा गुप्त विषय है, ये है। मैं कहती हूँ तुम गुप्त करके मर जाओगे। आम लोगों तक बताइए तो सही कि तुम्हारे भारत में क्या शास्त्रीय परंपरा है, क्या आगम परंपरा है, क्या निगम परंपरा है, तंत्रोक्त शास्त्र आपका कितना समृद्ध रहा है, जिससे आप शव से मनुष्य और मनुष्य से आप शिव तक जा सकते हैं। ऐसा हमारा शास्त्रों का ज्ञान है। और देखिए, आज माँ तारा के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो तारा महाविद्या है वो द्वितीय है।
इनसे पहले जो प्रथम महाविद्या है वो महाकाली है। तो सबसे पहले कौन हो गई? महाकाली। दूसरे नंबर पे माँ तारा, तीसरे नंबर पे षोडशी, चौथे नंबर पर भुवनेश्वरी, पांचवें नंबर पर छिन्नमस्ता, छठे नंबर पर त्रिपुर भैरवी, सातवें नंबर पर माँ धूमावती, आठवें पर माँ बगलामुखी, नौवे पर मातंगी और दशम है कमलात्मिका। ये 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें आज की जो महाविद्या है वो द्वितीय है, दूसरे स्थान पे है। ठीक है। और ये हमने चर्चा कर ही ली कि आज जो विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं ये भगवती की आदेश से ही हम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैम आपने 10 महाविद्याओं के जो नाम बताए हमारे व्यूअर्स को, तो इसी के संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्या ये 10 महाविद्याएं अलग-अलग है या फिर एक ही प्रकार? नहीं, वर्गीकरण तो इनका कई तरीकों से हो सकता है, लेकिन इनके कुल के हिसाब से एक वर्गीकरण हमारे तंत्र में बहुत प्रसिद्ध है। वो है काली कुल और श्री कुल। तो श्री कुल में ज्यादा महाविद्याएं, काली कुल में 4 हैं, जिसमें माँ काली, माँ तारा, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी है। बाकी सब श्री कुल की है। श्री कुल, इससे थोड़ा सा यूं आप अर्थ लगा लीजिए कि श्री कुल की जो देवियां हैं वो सौम्य है बहुत। उनकी साधना का मार्ग भी सौम्य है और अक्सर वो दक्षिणाचार से संभव होती है। और जो काली कुल की महाविद्याएं हैं उनके लिए वामाचार से उनकी सिद्धि बताई गई है शास्त्रों में। और ऐसा कहते हैं कि इन भगवती का जो स्वरूप है वो थोड़ा सौम्य नहीं हो कि भयंकर है, क्रोधावस्था में है, घोर है, क्रूर है, इसलिए इसको काली कुल में रखा गया। मैम तारा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और भगवती तारा के लिए इसे किस प्रकार से यूज किया गया? देखिए, तारा शब्द से ही प्रकट है ना, जो तार दे, माँ तारनहारिणी है। और तारे की किससे? इस भव संसार से, है ना, जहाँ सदियों सदियों से ये जो मूढ़ जन्य मनुष्य है, जो मतलब अपने ही मोह संसार में आबद्ध होके यहाँ पड़ा हुआ है जन्म और मृत्यु के चक्र में, तो भगवती इस भव सागर से इस मनुष्य को तारती है सत्य ज्ञान को प्रकाशित करके। तो जो तारा है, तारा के साधक जिसको हम कहेंगे, या जो तारा की समझता है तारा महाविद्या को, वो एक प्रकाशित मस्तिष्क की श्रृंखला के लोग हैं। यानी ऐसा ज्ञान जैसे दर्पण पे धूल पड़ी है, दर्पण में तो क्षमता है कि वो आपका प्रतिबिंब दिखा देगा, लेकिन अगर धूल पड़ी है तो आपका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? धुंधला। और अगर वो धूल छाट दे, कोई साफ कर दे, तो आपका प्रतिबिंब शुद्ध भासित होगा। ठीक इसी तरीके से ही माँ तारा क्या करती है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो अज्ञान की धूल है उसको साफ कर देती है और ज्ञान प्रकाशित होता है। तो जो मोक्ष करा दे आपका, इस शरीर में रहते हुए आपकी देह मुक्ति नहीं, आपकी जीवन मुक्ति करा दे, वो तारा है। और अगर हम बहुत ही शाब्दिक अर्थ ले, तो तारा जिसे हम कहते हैं ना, जैसे आंखों में जो तारे हैं, ये हम आगे चर्चा करेंगे, इससे भी देवी का जो अर्थ लिया गया है कि जो आंख के जो तारे हैं, नेत्र में जो तारा बिंदु है, उससे भी देवी का निदान तारा के रूप में किया गया है। ठीक है मैम अगर हम भगवती का ध्यान करना चाहे, माँ तारा का ध्यान करना चाहे, तो उनका स्वरूप आखिरकार है कैसा? उनका स्वरूप विवरण की। देखिएगा, जो जगदम्बा है वो स्थिर रूप में विराजमान है, वो खड़ी हैं शव के ऊपर। और शव अक्सर महाकाल, जैसे महाकाली महाकाल पे विराजमान है, तो वहाँ पे शव के रूप में महाकाल को दिखाया जाता है। ठीक इसी तरीके से भगवती तारा विद्या भी एक शव पर आसीन है, लेकिन अंतर यह है कि उनका बायां पांव शव के सीने पर है, और सीना यानी जो हृदय है, वो जो शव है वो पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो शव का सीना है, हृदय है। वहां भगवती ने अपना बायां पांव रखा हुआ है। उनका जो दाहिना पांव है वो शव के पांव की तरफ है, उस पर आसीन है। और भगवती का आप स्वरूप देखेंगे तो उनके जो 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में या कम उनके 2 हाथों में शस्त्र है, जिसमें से एक वो कैंची लेकर खड़ी है और बाकी 2 हाथों में खप्पर है और कमल है। तो आप ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई सर्जन नहीं होता, डॉक्टर। ठीक भगवती ऐसे ही ऐसे शस्त्र लेकर खड़ी है जैसे आपकी सर्जरी, किसी की शल्य चिकित्सा करनी है, और वो शल्य चिकित्सा कैंची का क्या अर्थ है? वहां भगवती के हाथ में। तो जैसे कोई साधक है
और वो भगवती की साधना में एकदम अनुरक्त होना चाहता है, तो भगवती उस कैंची से पहले उसके बंधन काटती है। मैंने बताया ना, जैसे क्योंकि हम हमारे जो बंधन है, हमारी जो मूढ़ता है, हमारी जो जड़ता है, उसके बंधन जब काटेंगी देवी, तभी नव ज्ञान भासित होगा, तभी सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा, तभी सत्य ज्ञान का उदय होगा। तो भगवती जैसे शल्य चिकित्सक है, और दूसरे हाथ में ये देखिएगा कि उनके कमल है। तो जब आपका एक जैसे पुनर्जन्म होगा साधना के क्षेत्र में, तो आप कमल की भांति खिलेंगे। और तीसरा, उनके देखिए चौथे हाथ में खप्पर है। ये खप्पर किस लिए है? क्योंकि आपको एक रहस्य का उद्घाटन करती है। ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय काल आएगा, तो महाकाली जो महाप्रलय करेगी, तो उनके हाथ में जो खप्पर है वो रक्त से पूरित होगा। उनके खप्पर का निदान किसमें है? रक्त में। और तारा के खप्पर का निदान किसमें है? रस में। और रस, हम जितने भी जीव जंतु हैं, ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र में रस टपकता है ना, वो तेजोमय रस। उस रस का थोड़ा थोड़ा चूषण देवी करती है सभी जीव जंतुओं का, और वो जो खप्पर है वो उस रस से पूरित होता है। तो इसका निदान खप्पर स्वरूप किया गया है। तो देवी का जो लगभग लगभग स्वरूप है, वो शव पर इस तरीके से आरूढ़ है, और शवों का जो मुंड माला उन्होंने धारण कर रखी है महाकाली की तरह। और बहुत ही मतलब क्रूर रूप होने के बाद भी भगवती पूरी नील वर्ण है, और इतना क्रूर रूप होने के बाद भी उनके चेहरे पे बहुत सौम्यता है, बहुत मुस्कुराहट है, मंद मंद। तो ऐसा विलक्षण स्वरूप है माँ का। मैम, जैसे आपने माँ तारा का स्वरूप विवरण किया, अगर हम माँ तारा की उपासना करना चाहे तो 24 घंटे में से हम कभी भी माँ तारा का उपासना कर सकते हैं, या फिर इनका कोई विशेष समय? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए, भगवती के साधक को या भगवती के भक्त को कोई समय की आवश्यकता नहीं है अपनी माँ को पुकारने के लिए। और फिर भी शास्त्रों में उनका एक विशेष समय बताया गया है। आप ये देखिए, जो महाकाली है, उनका समय अर्धरात्रि से शुरू होता है, रात 12 बजे से, और जब तक सूर्य के उदय होने के कुछ समय पूर्व तक ये तम ही रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होने वाला है, तो उधर तो महाकाली अपने महा अंधकार को समेटने लगती है, और इधर तारा उदय होने लगती है। तो जो सूर्य उदय से पूर्व का जो समय है और सूर्य उदय तक का जो समय है, वो माँ तारा का समय है। तो लगभग लगभग आप ये देख लीजिए कि 4 साढ़े 4 बजे के बाद का जो प्रातः काल का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का, वो माँ तारा का समय है। और ये सर्वश्रेष्ठ समय है किसी साधक की देवी की साधना करने के लिए। देखिए, यूं तो अर्धरात्रि में भी होती है देवी की साधना, ऐसा कोई मनाही नहीं है। पर अगर माँ का आप उदय काल पूछे, तो वही ब्रह्म मुहूर्त के समय का है। और ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि माँ का जो भक्त है, वो तो बिस्तर छोड़ने के साथ ही साधना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जैसे ही उसके नेत्र खुले, निद्रा से जागा, तो ऐसा कहते हैं कि देवी का जो साधक है, वो बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले अपनी पत्नी के चरण कमलों को हृदय से प्रणाम करता है, और फिर अपना अंजलि बनाकर कुल्लू का मंत्र जप करता है। जो कुल्लू का मंत्र होते हैं, वो किसी भी मंत्र की चाबी है, यूं समझिए आप, है ना, क्योंकि ये शास्त्र जनित टर्म्स हैं, तो मैं इतना ही बता पाऊंगी यहाँ। फिर वो वहां कुल्लू का मंत्र का जप करता है, और कुल्लू का मंत्र को ही शीश पर धारण करके अग्रिम साधना में अग्रसर हो जाता है। तो आप देखिए कि देवी की साधना तो बिस्तर त्यागने के साथ ही शुरू हो जाती है। और ऐसे तो माँ का भाव मन में रहता है, तो उसका कोई समय नहीं है। मैम, जैसा आपने अभी माँ तारा का स्वरूप हमारे व्यूअर्स को विवरण किया है, तो महाकाली का स्वरूप ही लगभग लगभग सेम सा ही है। हाँ, इन दोनों में क्या अंतर है, माँ तारा में और माँ महाकाली? हाँ, आपने बिल्कुल सत्य प्रश्न पूछ लिया कि भाई, जैसा हमने विवरण प्रस्तुत किया, तो महाकाली भी ऐसे शव पे आरूढ़ है। ऑल्दो दोनों में बहुत ही सूक्ष्म भेद है। जैसे पहला भेद तो यही है कि माँ तारा अपना शव के जो हृदय पटल पे अपना बायां पांव रखकर आरूढ़ है, और वहीं भगवती महाकाली दायां पांव शव पर रखकर आरूढ़ है। और दोनों के केश खुले हैं,
और भगवती ने जो महाकाली ने नरमुंड पहना है और मुंडों की ही उसकी मतलब जो उसके आभूषण है वो नीचे तक जा रहे हैं। और वहीं पे माँ तारा ने जैसे तपस्विनी की भांति कमर पे मर्ग चर्म पहना है ना। और दोनों में इसलिए ज्यादा अंतर नहीं है चंदन जी, क्योंकि दोनों का सृष्टि का जो क्रम है उसमें दोनों की लगभग लगभग समान भूमिका है। भूमिका का अर्थ है कि हर महाविद्या का सृष्टि के उदय में, सृष्टि की स्थिरता में और सृष्टि के प्रलय में सबका रोल है। ऐसे ही इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो आप देखिएगा कि जो महाकाली है वो महाप्रलय में साथ देगी, वो महाप्रलय करेगी। ठीक इसी तरीके से माँ तारा भी महाप्रलय की देवी है, ये प्रलय में साथ देगी काली की तरह। जब प्रलय होगी तो महाकाली विश्व को नष्ट करेगी, जैसे प्रलय के साथ भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और माँ तारा क्या करेगी? माँ तारा सूर्य प्रलय करेगी। सूर्य इतना तेज तप्त और गर्म हो जाएगा कि उसमें इतनी जहरीली गैसें निकलेगी कि सभी जीव जंतुओं का दम घुट के मर जाए। वही मैंने आपको बताया कि खप्पर का निदान रस से है। भगवती महाकाली तो किससे निदान करेगी खप्पर में? रक्त से। और ये किससे करेगी? हम सबके जो मस्तिष्क में जो अमृतमय रस है उस सबका चूषण करके भगवती उसका निदान करेगी खप्पर से। तो दोनों में ये विशेष अंतर है। ये सौर प्रलय करेगी, वो महाप्रलय करेगी। है दोनों प्रलय की अधिकारी, गुण धर्म दोनों के समान है ना। और दोनों को सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाएंगे तो दोनों ही ज्ञान की देवियां हैं। अगर आपको साधना पथ पे आगे बढ़ना है तो ऐसा कहते हैं कि भाई बिना सत्य ज्ञान के, तो बिना प्रज्ञा ज्ञान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये दोनों ही प्रज्ञा ज्ञान उत्पन्न करती है। तो दोनों में समान गुण धर्म भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अंतर है सृष्टि क्रम से। जी मैम, आपने माँ तारा के हाथ में जो खप्पर का विवरण किया है वो किस चीज का संकेत देता है? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो खप्पर उन्होंने इसलिए धारण किया है कि जब वो सौर प्रलय करेगी, आप शायद सौर प्रलय से अर्थ समझे। सूर्य, सौर कहा है सूर्य को, है ना। इसका और आगे मैं अभी आपको विभेद बताऊंगी कि माँ तारा को सूर्य से क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, वो सूर्य प्रलय क्यों करेगी भाई, उसका सूर्य से क्या संबंध है? ये देखिए, ये रहस्य के उद्घाटन हो रहे हैं आज दर्शकों के सामने। ये एक ऐसा निरपेक्ष ज्ञान है जो आप कहीं मिलेगा नहीं, और मैं कहती हूँ यूट्यूब के इतिहास में तो नहीं मिलेगा, है ना। तो खप्पर का इसीलिए वो खप्पर लेके खड़ी है क्योंकि वो प्रलय की अधिकारी होगी। प्रलय जो प्रलय करेगा वही तो नरमुंड और खप्पर लेगा माँ काली की तरह, इसलिए इन्होंने भी अपने हाथ में ले रखा। मैम, जैसे कि आप अपने अभी सौर प्रलय बताया है, हाँ जी, तो माँ तारा का सूर्य से क्या संबंध है? जी चलिए बता ही देते हैं, इस रहस्य का उद्घाटन कर ही देते हैं। देखिएगा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो अधिष्ठाता शक्ति है, जो इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है, वो हिरण्यगर्भ है। और इस हिरण्यगर्भ को ही आप भगवान विष्णु के रूप में जानते हैं। इस हिरण्यगर्भ को ही सौर ब्रह्म भी कहा। और ये सौर ब्रह्म कौन है? सूर्य। कई जगह माँ भगवती को सवित्रा अग्नि कहा। तो सवित्रा कौन है? सविता से सूर्य को यहाँ निदान किया गया। तो ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो अधिष्ठाता है हिरण्यगर्भ, ये भगवती उसकी शक्ति है। भगवती हिरण्यगर्भ पुरुष की शक्ति है तारा, भगवती सूर्य की शक्ति है तारा। सूर्य, मैंने आपको बताया कि जैसे ही महाकाली अपना अंधकार समेटेगी और सूर्य उदय होने वाला होगा, सूर्य कौन है? तारा ही तो है, एक बड़ा तारे के रूप में ही तो है। तो उस तारे की शक्ति है माँ तारा। और जब सूर्य पहली बार सृष्टि में प्रकट हुआ, जब इसका उद्भव हुआ, तो ये बड़ा दीप्त तेज गर्म था जो सृष्टि ही पूरी जला डाले। उस समय उग्र तारा का जन्म हुआ। अब तारा के भी बहुत भेद विभेद मिलेंगे, बहुत नाम सुनने को मिलेंगे आपको इस पॉडकास्ट में, एक ही तारा नहीं है भैया। तो जो उग्र तारा का निदान है वो उस उग्र सूर्य से हुआ। जब सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई तो उसका प्रकाश जला देने वाला था, तो उसकी शक्ति भी कैसी होगी? उग्र। तो यहां से दर्शक उग्र तारा का निदान समझेंगे। यहां से उद्भव हुई भगवती। सर्वप्रथम ये भी बहुत तेज थी, उग्र थी, असहनीय शक्ति थी। और ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों के पेट में
जो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमें भूख लगती है ना, क्यों लगती है? जब जठराग्नि अंदर, अग्नि मनुष्य के अंदर भी तो, सबके अंदर अग्नि है, हमारे सबके अंदर पेट में अग्नि है। तो जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो हमें क्या क्या मस्तिष्क को संकेत मिलता है? भूख लगी है, खाना दो। तो ऐसा कहते हैं कि इस देवताओं ने इस सूर्य को शांत किया, इसका तेज थोड़ा सा शांत किया हवन में अन्न की हबी डाल के। अब ये थोड़ी शक्ति शांत हुई। तब ये जो उग्र तारा है, ये धीरे धीरे सौम्य तारा में परिवर्तित होने लगी। और जैसे हम मनुष्य सुबह में जब भूख का पता चलता है और हम भी एक तरीके से हम हवन कर रहे हैं, हम जो अन्न की प्राप्ति करते हैं और उससे जठराग्नि शांत होती है, वो जठराग्नि भी तारा है जो अन्न की हवि से शांत होती है। और जब मनुष्य अपने दिन ढलने के साथ अन्न का दूसरा भाग खा लेता है, तब ये शक्ति उग्र से कहाँ परिवर्तित हो जाती है? बीच में एक जटा बनती है, एक जटा के बाद में सौम्य स्वरूपा बनती है। तो उग्र तारा, एक जटा तारा और सौम्य तारा। तो सूर्य से इसका सीधा संबंध है। सूर्य की शक्ति ही तारा है। हिरण्यगर्भ सूर्य को क्या कहा गया? अक्षोभ। क्षोभ्य शिव कहा, अक्षोभ्य सूर्य कहा, अक्षोभ्य सौर कहा। इस अक्षोभ्य पुरुष की अक्षोभ्य शक्ति है, इस अक्षोभ्य शिव की अक्षोभ्य शिवा है तारा। हिरण्यगर्भ पुरुष ही अक्षोभ्य पुरुष है। आप अक्षोभ्य से अर्थ समझे? अक्षोभ जिसमें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हो सकता, जो बिल्कुल भी डावाडोल नहीं होगा, जिसमें कोई विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जो दुख से क्षुब्ध नहीं होगा, वो अक्षोभ्य पुरुष है। और इस अक्षोभ्य की शक्ति है अक्षोभ्य तारा। इसलिए इसका संबंध अब आप समझ गए होंगे। हमने हिरण्यगर्भ से जोड़ा, हमने सूर्य से जोड़ा, हमने भगवान विष्णु से जोड़ा, हमने भगवान शिव से जोड़ा, जिसको आप कहते हैं ना कि निर्गुण और निर्विकार ब्रह्म, ये उसकी निर्विकारी शक्ति वहां होगी। और अगर आप साकार शिव की कल्पना करोगे तो ये इसकी साकार शक्ति वहां होगी। तो हमेशा हमेशा जो महाकाल है, तो जैसे महाकाल एक पुरुष है और फिर महाकाली उसकी शक्ति है ना? तो हमेशा याद रखो, जो सृष्टि का निर्माण है उसमें दो तत्व बेसिक है, पुरुष और प्रकृति। तो जब जब पुरुष का उदय होगा उसके साथ में उसकी एक प्रकृति होगी। वो प्रकृति ही कौन है? शक्ति। और वो शक्ति आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं कौन है? माता। मैम, जैसा कि आपने भगवती तारा का स्वरूप का जिक्र किया है, तो दिखने में तो वो वाकई में ऐसे क्रूर स्वरूप सा लग रहा है, तो क्या वाकई में देवी क्रूर है? नहीं, देवी मैंने बताया कि जैसे जब सूर्य प्रकट हुआ उस समय उग्र अवश्य थी उनकी शक्ति, लेकिन वास्तव में देवी अपने भक्तों के लिए बहुत सौम्य है। और जो इनका आप स्वरूप हमने बताया, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि नरमुंड है, ये है, खप्पर है, तलवार है सब, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवती इस स्वरूप में भी आप देखिएगा, उनका विग्रह देखिए कभी, उनके चेहरे पे मंद मुस्कान है। और वो मंद मुस्कान किसके लिए है? उसके भक्तों के लिए ही तो है। और आप देखिएगा कि जो अक्षोभ्य शिव है वो भी मंद मुस्कान लिए हुए हैं। और जो इनके भैरव है भगवती के, वो भी उनके चेहरे पे भी जो नील भैरव है उनके चेहरे पे भी मंद मुस्कान है। जो भगवती के बुद्ध है उनके चेहरे पे भी बहुत मंद मुस्कान है। और भगवती का जो साधक है वो एक साधना के एक स्तर के बाद में हमेशा मुस्कुराता है। ये मुस्कुराहट है परम आनंद की। जहाँ कहते हैं ना भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। भगवान सच्चिदानंद है तो भगवती भी सच्चिदानंद है। जहाँ अंत में क्या बचता है? केवल आनंद की स्थिति। केवल व्यक्ति अपने ही अंदर रम जाता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं, उसको किसी संसार का कोई चिंता उसको सता नहीं सकती। ठीक इसी तरीके से भगवती अपने साधकों के लिए बहुत सौम्य है। और जो उनका क्रूर स्वरूप है वो उसके साधक के शत्रुओं के लिए है, तो वो भय खाए। भगवती का साधक क्यों भयभीत रहे? तो भगवती मंद मंद मुस्कान लिए खड़ी है शव पर और बहुत सौम्य स्वरूपा है। तो कहीं से भी इनका वैसे क्रूर संबंध नहीं है साधना स्तर में। मैम, भगवती तारा का ध्यान कोई भी साधारण मनुष्य कर सकता है? और अगर
विशेष तौर पे देखा जाए तो किसी मंत्र से किया जा सकता? ठीक है, देखिएगा, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। तिब्बतन जो गुरु है दलाई लामा, उन्होंने एक बात बोली पीछे कि जैसे हम आपने कभी ग्रीन तारा का नाम सुना है? ग्रीन तारा, तो ग्रीन तारा यही भगवती तारा है। इनका एक स्वरूप वर्गीकृत है तिब्बत तिब्बत में। जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म के अंदर तारा ग्रीन तारा से फेमस हुई इस नाम से। दलाई लामा जी ने कहा कि भाई देखो, कोई औपचारिकता का वेट मत करो कि भाई आपको दीक्षा ही मिलेगी तभी कुछ होगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन तारा का मंत्र सभी आम जन के लिए दे दिया कि कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य भगवती का ग्रीन तारा का मंत्र जप करे। वह ग्रीन तारा मंत्र क्या है? ओम तारे तुतारे तुरे सोहा। क्योंकि जो तिब्बतियन जो अक्सर जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में है, पाली भाषा में। बुद्धिज्म बौद्धों की भाषा पाली थी, तो उसी में ही ये कहा गया ओम तारे तुरे सोहा। तो इस मंत्र को उन्होंने सबके लिए दिया कि तुम भय मुक्त रहो, तुम भय से निर्मुक्त रहो और अपने आगे बढ़ो पथ पे। तो उन्होंने कहा कि सब करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? नहीं 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 नहीं, अरे ये बता भी रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं? हमारे यहाँ भय का वातावरण बना के रखा हुआ है। ठीक है, 100 साल पहले ये सब आमजन के लिए नहीं था, पर मेरा उद्देश्य ये है कि कम से कम आप नाम तो जाने। हमारे शास्त्रों में क्या क्या विद्याएं हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, हम लोग जाने तो सही एटलीस्ट। क्या मंत्र बोलने मात्र से सब कुछ तो गूगल पे लिखा है? तो क्यों ना तुम सब सिद्ध साधक बन गए? नहीं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो वास्तव में ज्ञान के अधिकारी हैं उनको कहीं से तो ज्ञान मिले, और सबसे बड़ा अभी माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। तो बताने के लिहाज से प्रकट करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि बस गुप्त गुप्त रख के मर जाओ, अपने छाती पे रख के चले जाओ सारा ज्ञान। तो फिर तो सब नष्ट हो जाएगा। आजकल की जो जेनजी जिसे हम आप लोगों को कहते हैं, तो आपको कौन बताएगा ये सब? बताइए, क्या आप शास्त्र उठा के पढ़ेंगे? कितने पढ़े आपने आज तक? तो हम जैसे लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा आज के हमारे बच्चों को? तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि भगवती का ध्यान करिए आप, किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है। ध्यान करने में क्या दिक्कत है? वो तो माँ है सबकी। हाँ, अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई श्रेष्ठ गुरु का आगमन हो गया है, प्रॉपर दीक्षा लेके आगे बढ़िए। तो यहाँ जैसे मैंने ओम तारे तुरे सोहा बताया ग्रीन तारा का, ठीक ऐसे ही हमारे तारा महाविद्या का एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। वो मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। अब जो गृहस्थ है वो एम लगाएंगे सब में, जैसे ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। और जो साधक गण है, जो सन्यासी है, वो किस तरीके से मंत्र पढ़ेंगे? ओम ह्रीम श्रिंग हुम फट। वो अंग लगाएंगे पीछे और वो एम लगाएंगे। तो लेकिन कोई भेद नहीं है, दोनों ही मंत्र शुद्ध स्वरूप में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, ओम, ओम का मैंने बताया, ठीक। अब जो दूसरा बीज मंत्र है वो है ह्रीं। तो ह्रीं क्या है? यहाँ पे माया बीज। और स्त्रीम, स्त्रीम क्या है? शक्ति बीज। तो ओम ह्रीं स्त्रीम हुं, हुं क्या है? क्रोध बीज। और फट, फट है जो सारे बीजों को फाड़ दे, वो अस्त्र है। तो जब इस तरीके से एक एक बीज मंत्र का जब वो अस्त्र उस पे चलाया जाएगा और जो स्फुरित होगा वो क्या होगा? सिर्फ प्रकाश। और एक साधक का जो मस्तिष्क है वो प्रकाशवान हो जाता है इस मंत्र के जप से। तो आप मंत्र जप करिए ओम ह्रीम स्त्रीम हुं फट। और आज मैं एक रहस्योद्घाटन और करने जा रही हूँ आपके माध्यम से। क्या आपको मालूम है कि जो सिद्धार्थ थे, जिनको आप गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो गौतम को बुद्ध किसने बनाया? क्या आप जानते हैं कि बुद्ध को निर्वाण कैसे हासिल हुआ? माँ तारा के साधक थे बुद्ध। और इसलिए बुद्धिज्म में, इसलिए तिब्बतियन में ग्रीन तारा की इतनी इतनी चर्चा है। आप देखिए, आप लामास को देखिए, कैसे विभक्त रहते हैं माँ तारा की साधना में।
तो जो बुद्ध है वो माँ तारा के साधक थे। माँ तारा ने उनको निर्वाण की शक्ति दी, केवल्य की शक्ति दी। और आप बताइए कि जो बुद्ध पूर्णिमा है, तो बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ही क्यों सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, अमावस को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमावस्या तो शिव की है, पूर्णिमा हमारी भगवती की है, पूर्णिमा है माँ तारा की, पूर्णिमा है शक्ति की। और जिस दिन पूर्णिमा को वो गौतम, वो सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। और एक और बात, आप सोचते हैं कि वो वही केवल बुद्ध हुए? उन महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व 6 बुद्ध और हो चुके हैं। गौतम बुद्ध 7वें बुद्ध थे और उससे पूर्व 6 मनुष्यों ने बुद्ध बौद्धिक सत्व के रूप में माँ तारा की उपासना की और बुद्धत्व हासिल किया। बुद्धत्व का अर्थ है मोक्ष। कौन सा मोक्ष? जीवन मुक्ति। इस देह के रहते जो मुक्त हो गया वो मुक्ति काम की है, मरने के बाद तो चलो मुक्त होना ही है। तो बुद्ध माँ तारा के उपासक थे, इसलिए बुद्धिज्म में इनका इतना चर्चा है। और आप ये देखिए कि जो महात्मा बुद्ध से जो पूर्व 6 बुद्ध हुए, उनमें से 3 ब्राह्मण थे और 3 क्षत्रिय थे। तो बुद्ध कोई नाम नहीं है, बुद्ध एक उपाधि है, एक प्रकाशवान मस्तिष्क की श्रृंखला का नाम बुद्ध है। तो जब गौतम बुद्ध को उनका विक्षोभ शांत किया माँ तारा ने और उनको सिद्ध कर दिया। तो माँ तारा का, ग्रीन तारा का मंत्र हमने बताया, माँ तारा का वैदिक मंत्र हमने बताया, और माँ तारा का जो बीज मंत्र है वो क्या है? श्रीं श्रीं। और जो गृहस्थ नहीं है वो क्या पढ़ेंगे? श्रिंग श्रिंग श्रिंग। ये इनका बीज मंत्र है। तो इस बीज मंत्र से ही अगर आप माँ के ध्यान करके और हृदय में माँ का बीज मंत्र जपते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस संसार का कोई आनंद आपके लिए अनुपलब्ध होगा। तो ये हम हमारे व्यूवर्स के लिए बता रहे हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया गौतम बुद्ध का, तो क्या पूर्व काल में और भी माँ तारा के ऐसे साधक रह चुके हैं? हाँ हाँ, माँ तारा के ऐसे तो पता नहीं कितने अनगिनत होंगे, लेकिन जो इतिहास में प्रसिद्ध है वो आपको ध्यान हो तो हमने एक बात की थी वामाक्षेपा की, जिसे हम वामाखेपा भी कहते हैं, है ना? तो पश्चिम बंगाल में जो तारापीठ है उसके साधक जो थे, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से कौन नहीं जानता वामाक्षेपा को, तो वो उनके प्रसिद्ध साधक रहे। और एक आप जानिए कि जो हमारे ऋषि वशिष्ठ थे वो माँ तारा के साधक थे। ऋषि वशिष्ठ ने जैसे अगर कोई प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं और बताऊंगी विस्तार से। ऋषि वशिष्ठ ने माँ तारा की जब सिद्धि की तब उनको बुद्धत्व हासिल हुआ। तो वो माँ तारा के प्रकांड साधक थे। और इसके अलावा आप, मैंने बताया कि बुद्ध, तो माँ तारा के बहुत ऐसे साधक हुए हैं जिनका इतिहास में नाम है। माँ तारा की साधना करने वाला विक्षिप्त हो जाता है, ऐसा सुनने में आता है। विक्षिप्त हो जाता है? नहीं हो सकता है वामाखेपा, देखिएगा वामाखेपा की जो हरकतें थी साधक की, वो ऐसा कहते थे कि भाई वो, उनको लोग पागल कहते थे कि ये कोई पागल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो गोदी में भगवती की मूर्ति, गोदी में ही बैठे रहते थे विग्रह में ही, और वहीं यूरिन भी पास कर देते थे। वो माँ को गालियां दे देते थे, वो माँ का प्रसाद पहले खुद जूठा कर लेते थे, और वो माँ को तू तू करके बात करते थे, जो चाहे माँ के मतलब विग्रह पे कुछ भी मार देते थे। तो लोग कहते हैं तो पागल है। तो बात ये नहीं है, खैर उनकी तो बराबरी नहीं कर सकता इस संसार में कोई, उनकी तो बात ही करना बेकार है। लेकिन इस संदर्भ में जैसे महान साधक वामाखेपा थे, वो विक्षिप्तता की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, वो तो लोगों ने एक उन पे वो लगाया। पर आज एक रहस्य का और उद्घाटन कर देती हूँ कि जो साधक अक्षोभ्य शिव की साधना करे बिना माँ की तारा साधना छेड़ देगा, वो ऐसा कहते हैं कि उसका कपाल ही फट सकता है, उसके नसनाड़ियां फट सकती है। क्योंकि पहले अक्षोभ्य शिव, वो अक्षोभ्य शिव ही तो उसकी शक्ति को संतुलित करेगा। तो ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि पहले अक्षोभ्य शिव का दीक्षा लेके, प्रॉपर अगर जिसको दीक्षा करनी है
प्रॉपर जिसको साधना मार्ग में आना है तो पहले अक्षोभ शिव की साधना करेगा, फिर तारा की करेगा, अदरवाइज विक्षिप्त होने की संभावना है। मैम मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी जी जैसे कि आपने उग्र तारा के बारे में बताया, ग्रीन तारा के बारे में बताया, तो क्या माँ तारा के और भी भेद है इसी प्रकार से? जी देखिएगा, माँ तारा के बहुत अनेक भेद हैं। वो हम एक चर्चा करेंगे एक प्रसंग के दौरान कि किस तरीके से माँ को इतने सारे नाम दिए गए। वैसे हमारे जो आगम शास्त्र हैं भारत में, जो तंत्रोक्त शास्त्र हैं, उनमें माँ तारा के 3 स्वरूप बेसिक प्रचलित है। पहला उग्र तारा, दूसरा एक जटा और तीसरा नील सरस्वती। ये 3 रूप आप याद रखिए। ये हमारे यहाँ तंत्र मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है। और एक प्रसंग के दौरान मैं आपको एक कथा के दौरान एक बताऊंगी कि क्यों भगवती को कलर्स से अलग अलग तारा बताया गया, जैसे नील तारा, जैसे ग्रीन तारा, यहाँ तक कि लाल तारा भी है, सफेद तारा भी है, अलग अलग ताराएं हैं। तो ये क्यों इस तरीके से नाम दिए गए, तो इसका हम एक आगे हम प्रसंग में लेंगे, घटना बताएंगे, कथा बताएंगे, तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे और आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, है ना। जो हमने ग्रीन तारा की बात इसलिए की क्योंकि ग्रीन तारा की साधना और ग्रीन तारा को ध्यान वो थोड़ा सरल है ना, और प्रसिद्ध भी है। और इसी से एक बात याद आ गई कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी छत पे जाके माँ तारा को पुकारते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे और हम करते भी थे, तो एक अनुभव होता था। तो वो अनुभव आप स्वयं कीजिएगा जाए। आप कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने छत या गैलरी में जाइए और खुले आकाश की तरफ देखिए और बाहें फैला के कहिए, तारे तू तारे। गुरुजी कहते थे जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपनी छत पे जाके माँ तारा को हृदय से इस तरीके से पुकारता है, तारे तू तारे, माँ का स्वरूप आज नहीं तो कल नीले आसमान में प्रकट होता है, देवी दर्शन देती है और हृदय में आपको एक पक्का विश्वास हो जाता है कि माँ आपके साथ है, सदा सर्वदा आपके साथ है। और ये जो आप अनुभव करेंगे, आप जाके एक बार देखिएगा, इस अनुभव को रोज कीजिएगा, इसमें आपको नित नए अनुभव होंगे। ऐसा गुरुजी कहते थे तो हम करते थे। मैम माँ तारा के मंदिर भारत में कहाँ कहाँ है, जिनको अपन तारापीठ भी कहते हैं, तो ये भारत में कहाँ कहाँ पर है? जी देखिएगा, एक कथा आप सबने सुनी है कि जब शिव भगवान माँ सती का पार्थिव शरीर अपने कंधे पे लाद कर और बड़े विक्षुब्ध से हुए घूम रहे थे, उन्हें से ये मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ अब नहीं है। और उनके शरीर के फिर जो सभी देवी देवताओं ने देखा कि ऐसे तो सब नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा इनके क्षोभ से, तो उन्होंने फिर विष्णु जी से प्रार्थना की और जो सुदर्शन चक्र से जो सती के शरीर के जो विखंडन हुए, वही वो जहां जहां वो गिरा हम उसको पीठ मान रहे हैं ना। तो ऐसे ही मैंने पहले ही कहा था कि नेत्र में जो तारा शब्द है उसका अनुसंधान भी तारा है, तो नेत्र तारा कहते हैं, इससे दिखाई रोशनी। तो माँ तारा के 3 नेत्र थे, तो ये तीनों नेत्र पृथ्वी पे जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ हो गए, माँ तारा का पीठ हो गया। तो इसमें से माँ का जो दायां नेत्र है वो कहाँ गिरा, वो गिरा बिहार में, और बिहार में जिला है सहरसा, वहां देवी का उग्र तारा पीठ स्थापित है। देवी का जो बायां नेत्र है जिसको सब जानते हैं आज संसार में, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे, तो देवी का जो बायां नेत्र है वो पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में गिरा, तारापुर स्थान पे, और वहां आज भगवती का तारापीठ स्थापित है ना। ये जो वहां पे अगर आपने कभी सुना हो कि जो द्वारका नदी बहती है तो उसके तट पे महाशमशान है, बहुत विशाल महाशमशान, महाशमशान के अंदर ही ये पीठ स्थापित है, शमशान भूमि पे है ये। और जो देवी का तीसरा नेत्र है वो सोनभद्र नदी के किनारे गिरा, वहां पे अक्षोभ शिव का पीठ। इस तरीके से जो 3 नेत्र गिरे और 3 पीठ भारत में स्थापित हुए। तो इस तरीके से जो 3 नेत्र जहां जहां गिरे
वहाँ वहाँ 3 ये पीठ स्थापित हुए और इसका विवरण हमारे शास्त्रों में महाकाल संहिता में आता है, पूरा महाकाल संहिता में आता है। और भगवती का जो मतलब जो अगर विवरण पढ़ना चाहे तो ब्रह्मांड पुराण में भी भगवती का विवरण है और आचार तंत्र में भगवती का विवरण है। मतलब ऐसे तो मतलब अनेकों हमारे यहाँ तंत्र शास्त्र है जहाँ पे देवी का ललितोपाख्यान में विवरण मिलता है। और महाकाल संहिता में देवी का ये पूरा सती का जो विखंडन हुआ शरीर का, तो कहाँ कहाँ जो नेत्र गिरे उसका पूरा विवरण दिया गया है। मैम हमने ऐसा सुना है कि ऋषि वशिष्ठ ने हम्म, तारा महाविद्या को श्रापित किया था, एक श्राप दिया था। हाँ तो इस विषय के बारे में कुछ बताइए। जी, देखिएगा कि हमारा एक तंत्र शास्त्र है शक्ति संगम तंत्र। तो शक्ति संगम तंत्र में ये जिक्र आता है कि महाविद्या तारा श्रापित है, तो ये किसी से भी सिद्ध नहीं होगी। और किसका श्राप है इनको? वशिष्ठ जी का। तो हुआ क्या था कि वास्तव में जो घटना थी वो ये थी कि वशिष्ठ ऋषि ने वैदिक रीति से कई बार कोशिश की माँ तारा की सिद्धि करने की, लेकिन वो हर बार असफल हुए। तो ऋषि थे ना, क्रोध में आ जाते थे। तो उन्होंने क्रोध स्वरूप कि भाई कैसी मतलब महाविद्या है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा तू अब किसी सिद्धि नहीं होगी। तभी एक आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया गया कि माँ तारा की सिद्धि केवल तंत्रोक्त रीति से हो सकती है, वैदिक रीति से नहीं होगी। तब आपको जैसे मैंने बताया कि भाई जो पश्चिम बंगाल में तारापीठ है वहां भी इन्होंने साधना की है वशिष्ठ ऋषि ने, लेकिन नहीं हुआ। और वामाक्षेपा की तो वो साधना स्थली था ही। तब ऋषि वशिष्ठ गए तिब्बत और चीनाचार के माध्यम से जो बुद्धिज्म में जो प्रैक्टिस है, चीनाचार या मैं कहूंगी तंत्रोक्त रीति से भगवती की साधना की, सिद्ध हो गई देवी। तो अब ये जो शाप वाली बात है ना, ये हमारे यहाँ महाकाल शक्ति संगम तंत्र में ये बताया गया है। क्योंकि देखिए हम हमेशा बात करते हैं साक्ष्य की, है ना। तो साक्ष्य हम थोड़ा सा यहाँ पे हम अभी बताएंगे। तो देखिएगा ये एक साक्ष्य आता है शक्ति संगम तंत्र में। उसमें कहते हैं कृष्णावतारम पर्यंतम ताराय शाप ईरित जाते कृष्णावतारे तू निर्मुक्ता तारणी पर्रा उत्पत्तो विंध्यवासिन्या विद्युत रूपे समागते श्री महातारणी विद्या महारण्य परायणा मरणादेव संसिद्धा समृति पुष्टि करी सदा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हाँ, वशिष्ठ ऋषि ने माँ तारा विद्या को श्राप दिया कि तू किसी से सिद्ध नहीं होगी, लेकिन ये श्राप केवल कृष्ण अवतार तक ही था। क्योंकि एक और आकाशवाणी हुई कि ये जो एक अक्षोभ्य शिव का अवतार होगा पुनः पृथ्वी पे, और वो अक्षोभ्य शिव इस श्राप से देवी को विमुक्त करेगा। किसका अवतार हुआ वहां पे? नीलवर्ण आभा लीवे श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण पर्यंतम आया ना, कृष्णावतारम पर्यंतम ताराया शाप इरित है। यानी ये महाविद्या केवल कृष्ण अवतार लेने से पहले तक ही शापित थी। और श्री कृष्ण ने ऐसा कहते हैं कि जो गोवर्धन लीला है, देखिए वैदिक रीति में अलग तरीके से कथाओं का वो जिक्र है और इधर तंत्रोक्त मार्ग में अलग है। तंत्रोक्त मार्ग में जो गोवर्धन लीला की थी श्री कृष्ण ने, उसका सीधा तारा से संबंध है। गोवर्धन लीला के द्वारा तारा को श्राप विमुक्त किया श्री कृष्ण ने। और देखिए उनकी भी आभा कैसी थी? नीलवर्णा। भगवती को भी नील तारा कहा गया है। तो यहाँ से फिर ये श्राप से विमुक्त हो गई। हाँ, बस क्यों वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया वो मैंने आपको। मैम एक प्रसंग आता है जिसमें भगवती तारा ने शिव को वत्स कहा है। वत्स, हाँ जी, तो इस पर प्रकाश डालिए। देखिएगा वत्स का क्या अर्थ हुआ? पुत्र। अब ये चर्चा उठती है कि माँ शिव जी को कैसे पुत्र कह रही है ना, ये तो आश्चर्यजनक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि जो शक्ति है वो देश काल सीमा से परे होती है, उसमें कुछ लागू नहीं होता। अब प्रसंग जो है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि भगवान की लीला भगवान ही जाने, है ना। हम कहते हैं प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। तो जो प्रसंग था वो इस प्रकार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन के समय हलाहल भी निकला समुद्र से, गरल भी निकला, विष जो है।
अब भैया उस विष को कौन पिए, और अगर उसकी एक बूंद भी कहीं गिर जाती तो विनाश तय था। तो ऐसा कहते हैं कि माँ तारा ने भगवान शिव को कहा कि तुम जाओ और इसको पी लो। शिव ने, क्योंकि शिव को क्या कहा गया, अक्षोभ्य शिव, इसको कोई क्षोभ नहीं है, वो तुरंत उठे और वो जो विष का गरल का जो कलश था वो अपने मुंह से उन्होंने लगा लिया। और कहते हैं कि जैसे ही वो उनके गले से उतरने ही वाला था, या जो उन्होंने उसका पान किया जी। तो उस विष से वो इतने संतृप्त हो गए, उसका ताप इतना अधिक था कि नदियां बहने लगी उनके पसीने स्वरूप से, और शिव नीले पड़ने लगे। और जो अक्षोभ है उसको भी ऐसे लगने लगा जैसे, क्योंकि देखिए वो शिव हलाहल था, है ना, तो कोई देवता आगे नहीं आया, और वो तो भोले बाबा है। लेकिन भगवती क्या खड़ी खड़ी लीला देखती? नहीं, भगवती ने तुरंत ऐसी लीला रची, सब देखते ही रह गए, आश्चर्य और एकदम विहंगम दृश्य, कि देवी ने शिव को तुरंत 6 महीने के शिशु में परिवर्तित किया, 6 मास का शिशु बना दिया शिव को, और तुरंत अपने गोद में लेके उनको स्तनपान कराने लगी। और जैसे ही देवी का दिव्य दूध का जो पान किया शिव ने, और तुरंत भगवान तो उज्जवल स्वरूप होने लगे और भगवती नील वर्ण पड़ने लगी। तो आप देखिए, माँ की लीला देखिए, तो ये प्रसंग कितना करुणामयी, आप देखिए कि माँ तारा कितनी करुणामयी है। उस इसलिए कहते हैं कि हर स्त्री में, हर भगवती में एक ममत्व होता है ना। माँ को करुणामयी क्यों कहा? वो जो करुणा उत्पन्न हुई, तो भगवती तुरंत दौड़ी और शिव को अपनी लीला से 6 मास का शिशु किया, और अपने स्तन का जो उन्होंने दूध पिलाया, तो उससे वो उनका ताप शांत होता गया। और भगवती के वहां से नीलवर्णा, वहां से नील सरस्वती का उद्गम हुआ। हमने कहा ना माँ तारा को नील सरस्वती भी कहा है। जी। तो देवी की लीला तो भाई देवी ही जाने। और इसलिए फिर जैसे ही उन्होंने अपना दूध पान कराया, और तुरंत भगवान शिव से बोली, उठो वत्स, हे पुत्र उठो, क्योंकि शिशु के रूप में थे वो, इसलिए वत्स कहा देवी ने, और उनको याद दिलाया कि तुम तो अक्षोभ्य शिव हो, तुम एक क्षोभ कैसा, तो क्षोभ तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तुम अक्षोभ्य थे, अक्षोभ्य हो और अक्षोभ्य रहोगे, इसलिए तुम मेरे शिव हो, इसलिए तुम मेरे महाकाल अक्षोभ्य शिव हो, इसलिए तुम मेरे हिरण्यगर्भ हो, इसलिए तुम मेरे सूर्य हो। इसको कभी क्षोभ नहीं होता, और भगवती ने शिव को अपने मस्तक पर धारण किया। तो ये प्रसंग था कि क्यों माँ ने भगवान शिव को ही पुत्र कहा। पुत्र कहा ही नहीं, उन्होंने तो पुत्र में परिवर्तित कर दिया उनको। और ये विग्रह देखिएगा आप कभी गूगल से चित्र निकाल के देखिए कि माँ तारा जब भगवान शिव को अपना स्तनपान करा रही है, वो कितना मतलब विहंगम चित्र लगेगा आपको। तो ऐसी माँ करुणामयी है, माँ की लीला। और यहाँ से आप देखिए, एक बार कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ से ये पूछा कि भगवती तारा आपका रहस्य क्या है, मुझे आपका रहस्य बताइए। तब देवी ने कहा था कि मेरे रहस्य का ऐसे पता ना लगा पाओगे, किसी दिन आएगा तब मेरा रहस्य का घाटन होगा। और यहाँ से आज आपके भी एक मस्तिष्क में प्रश्न था कि भाई ये इतनी ताराएं कैसे, नील तारा, ग्रीन तारा, मैंने कहा सफेद तारा, रक्त तारा, हम आगे बताएंगे। यही वो प्रसंग है। यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही कहते हैं कि देवी ने शिव को शिशु रूप में बदल के उनका आलिंगन किया, तो यहाँ से कई तरह की प्रकाश की रश्मियां उत्सर्जित हुई। कोई हरी रश्मि, कोई सफेद रश्मि, कोई नील रश्मि, कोई रक्त वर्णा रश्मि। और यहाँ से कितनी ताराएं उत्पन्न हुई, हरित तारा, नील तारा, रक्त तारा, उज्जवल तारा, सफेद तारा, पता नहीं कितनी ही अनगिनत ताराएं। और भगवान शिव का देवी उनको स्तनपान कराते कराते उनके बाल संवार के उनकी एक जटा बांध दी। यहाँ से किस भगवती का उद्गम हुआ, एक जटा। और भगवती इतनी, क्योंकि नीली पड़ गई तो नील वर्णा तारा। तो तारा एक नहीं है, क्योंकि तारा सूर्य की शक्ति है, और सूर्य की जो रश्मियां बदलती है, जो प्रकाश रंगों में आता है, उतनी ही ताराएं। तो अब कोई संशय है आपके दिमाग में? नहीं है। अब आपने ये भी देख लिया कि वत्स क्यों कहा, आपने ये भी देख लिया कि भगवती के इतने कैसे स्वरूप भेद हैं। तो जो जिनको बहुत से लोगों के दिमाग में ग्रीन तारा और ये तारा, उनको
प्रश्न का उत्तर नहीं पता। तो आज मेरे ख्याल से उन व्यूवर्स का भी जो है वो शांत हुई होगी जिज्ञासा। अ, एक जिज्ञासिक प्रश्न है मैम मेरे मन में। हम अक्सर सुनते आए हैं कामाख्या देवी के मंदिर में तो तांत्रिक साधनाएं होती आई है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या भगवती तारा के मंदिर में भी तांत्रिक साधनाएं होती है? भगवती तारा के मंदिर में भी साधना नहीं होती। एक्चुअली तंत्र का गढ़ है तारापीठ। लोग समझते हैं कामाख्या, पर असल अगर भैया तुम्हें तंत्र देखना हो, जो असल गढ़ है तंत्र का और तांत्रिकों का, वो तारापीठ है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो तारापीठ है वो एक्चुअली महाशमशान में स्थित है, नदी के किनारे। और अगर तुम्हें असल तंत्र देखना हो तो भाई किसी दिन रात्रि में जाना वहां पे, अपने हृदय को संगठित करके। कमजोर हृदय वाले बिल्कुल नहीं जाए, और आप रात्रि में दर्शन करने जाइए मां शमशान का। इतने अलग अलग तांत्रिक और ऐसी ऐसी क्रियाएं, और वो महाशमशान जिसमें इतना घोर स्वरूप तम और ऐसा अट्टहास पशु पक्षियों का, कई बार कमजोर हृदय वालों का दिल कांप जाता है। तो अगर तुम्हें असल तंत्र देखना हो तो जाइएगा तारापीठ, महाशमशान, छोटी दिवाली को। और छोटी दिवाली पे वहां तारापीठ में जो प्रांगण है, वहां तो जो ये पंडित जन है ये भगवती के अनुष्ठान करते हैं, और इधर महाशमशान में तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। और ऐसा विहंगम दृश्य होता है, तो कमजोर हृदय वाले का तो दिल ही फट जाए। तो अगर असल तंत्र है तो वो तारापीठ में है। हाँ, कामाख्या तो ठीक है, अभी सोशल मीडिया की वजह से इतना प्रसिद्ध हो गया। इस पे हमने जो चर्चा की वो भी एक अलग तरीके से की थी। परंतु मैं कहूंगी कि अब वही बात है ना कि भाई हर छोटे मोटे आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो हमारी बात जिसको समझनी है, हमारे चैनल से वही जुड़े। मैं स्पष्ट कह देती हूँ, जिसका बुद्धि का स्तर उज्जवल हो, जिसका बुद्धि का लेवल थोड़ा हाई हो, कि मेरी बात या मेरे दर्शन या मेरे तंत्र की बातें मूड मनुष्यों के लिए नहीं है भैया। फिर तुम कमेंट बॉक्स में ऐसी तर्कहीन बातें करोगे तो उसका कोई लेवल नहीं है। तो हमारे यहाँ हमारी बात वही समझ सकता है जी। जो थोड़ा बहुत वैदिक और तांत्रिक मार्ग जानता है, जिसकी बुद्धि जिसकी खुली है ना, जो विवेकशाली पुरुष है, वो तो इस बात को समझेगा। तो अगर आप तारापीठ की बात करते हैं, मैं कहती हूँ एक बार दर्शन अवश्य करके आइएगा अगर मौका मिले तो माँ के। जी। मैम एक प्रश्न है। माँ तारा का जो अगर कोई साधना करना चाहे तो क्या सिर्फ भारतीय मूल विशेष के ही व्यक्ति कर सकते हैं, या फिर कोई अगर मान लो विदेश से आया हुआ हो और वो जिज्ञासुक हो कि माँ तारा की साधना अगर उसको करनी हो तो क्या वो भी कर सकता है? देखिएगा, इसमें कोई जाति रूप भेद रंग भेद नहीं है ना। साधना में कौन है, एक भक्त है, और भक्त की कोई जाति नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, साधु किसी जाति का थोड़ी होता है, वो तो संत होता है। ठीक इसी तरीके से देवी का भक्त भक्त होता है, उसको आप जात पात से या देशी विदेशी से मत जोड़िए। जिसके भी हृदय में देवी का भाव है, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, चाहे भारत से बाहर से सुन रहा है, वो जिज्ञासु भारत में किसी श्रेष्ठ गुरु की तलाश करे, भगवती की दीक्षा ले और बढ़े इस मार्ग में आगे। 100% उसको भगवती का जो करुणा में जो आशीर्वाद है वो मिलेगा। मैम क्या भगवान परशुराम ने भी देवी की साधना की थी? परशुराम जी ने भी देवी की साधना की। जो हमने आपको बताया कि जो तीसरा नेत्र गिरा था ना सोनभद्रा नदी के किनारे, जहाँ अक्षोभ शिव पीठ है, वहां परशुराम जी ने देवी की साधना की। और ऐसे कहते हैं वहीं पे ही परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को हराया। और ऐसा कहते हैं कि परशुराम कितने विक्षोभ में रहते थे, तुरंत क्रोध आता है। तो भगवान परशुराम का जो विक्षोभ शांत किया वो माता तारा ने किया, तो परशुराम जी ने भी की थी। मैम इस बार हम हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा पार्ट लेके आए जिसे हम रैपिड फायर कह रहे हैं, जिसमें हम आपसे क्विक क्वेश्चनिंग करेंगे जिसके आप क्विक आंसरिंग करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं जी। तारा का अर्थ? तारा का अर्थ तारिणी से है और आंख के तारे से भी है, और एक प्रकाशमान मस्तिष्क जिसे कहेंगे। ब्रह्म विद्या किसे कहा गया है? ब्रह्म विद्या यानी जो हम सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान,
जो एकदम जो ज्ञान सत्य ज्ञान है, तो वो भगवती महातारा का ज्ञान। सिद्ध विद्या कौन है? सिद्ध विद्या ऐसी विद्या जो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ देती है, जो अपने साधक को खूब भोग कराती है। भगवती भोग कराकर मोक्ष देती है। भगवती अभाव से अभाव की तरफ जाने का रास्ता नहीं है, भाव से। जब एकदम साधक तृप्त हो जाए भोगों से, हर तरीके का सुख मिलता है, फिर मोक्ष देती है। माँ तारा को सवित्रा अग्नि क्यों कहा? सवित्रा अग्नि, सवित्रा यहाँ सविता सूर्य से उद्बोधित है। तो भगवती को हमने बताया कि भगवती सूर्य की शक्ति है, सौर शक्ति है, इसलिए सवित्रा अग्नि कहा। माँ तारा को नील तारा क्यों कहा गया? नील तारा क्योंकि सूर्य को नील ग्रीवो विलोहित कहा, सूर्य के लिए कहा गया है नील ग्रीवा विलोहित है, तो भगवती उसकी शक्ति है, इसलिए नील तारा है। ग्रीन तारा क्यों कहा गया? ग्रीन तारा हमने आपको बताया कि जो कि तिब्बत में जो माता का जो फेमस स्वरूप है वो ग्रीन तारा है। और जब भगवती ने अपने अक्षोभ्य शिव को अपना स्तनपान कराया तो कई तरह की प्रकाश विकिरणें वहां से निकली, उसमें से एक हरे रंग की विकिरण भी थी, इसलिए ग्रीन तारा बनी। भगवती को अक्षोभ्य शिवा क्यों कहा? अक्षोभ्य शिवा इसलिए कहा गया कि भगवती अक्षोभ्य शिव की शक्ति है, तो जहाँ शक्ति है, जहाँ शिव है, वहाँ शिवा है। वशिष्ठा राधिता कौन है? वशिष्ठा राधिता भगवती महातारा को कहा गया क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने इनकी आराधना की थी और इनको सिद्ध किया। माँ तारा को सबसे प्रिय क्या है? माँ तारा को सबसे प्रिय गुलाब और रुद्राक्ष है। माँ तारा के पीठ? माँ तारा के पीठ बिहार में, माँ तारा बिहार में सहरसा जिला, और जो आपके पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है वीरभूम जिले में तारापीठ, और सोनभद्र नदी के किनारे अक्षोभ्य शिव का पीठ। तो मैम ये था आज का हमारा एक ब्यूटीफुल पॉडकास्ट माँ तारा के विषय में। जी उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपके श्रीमुख से। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम हमारे व्यूअर्स के साथ में लाते रहेंगे। और आप हमारे व्यूअर्स को संबोधित करके कुछ कहना चाहेंगे अंत में? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगी क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, है ना, मैं ये नहीं चाहती कि मुझे लाखों लोग सुने, पर हमारे जो कुछ हजार भी अगर हमें सुन रहे हैं, मैं कहूंगी ये विलक्षण लोग हैं। इनका जो बुद्धि का लेवल है वो बहुत ऊपर है, और ये हमारी बात को सुन पा रहे हैं। हमने शुरुआत में ही कहा, क्या कहा कि भाई जिसपे देव कृपा होगी वही माँ भगवती का ये पॉडकास्ट कहेंगे या चर्चा कहेंगे वो सुन पाएगा। और भगवती के विषय में हमने पहले माफी मांग ली है क्योंकि माँ का जिक्र करना, लेकिन सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि व्यूअर्स को नई नई जानकारियां मिलती रहे जो कि ऑथेंटिक है, शास्त्र सम्मत है ना। तो आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा चंदन जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे, उन्हीं के माध्यम से इतना ज्ञान निकल पड़ा। और मैं कहना चाहूंगी हमारे सभी व्यूवर्स से, दर्शकों से, कि आपका प्रेम ही हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आशीर्वाद देते रहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे सभी व्यूअर्स का। इसी तरीके के टॉपिक हमारे चैनल पे नित्य प्रतिदिन आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।